लखनऊ में रेप के बाद हत्या करने वाले ऑटो ड्राइवर अजय कुमार द्विवेदी को शुक्रवार की रात पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसे अस्पताल ले जाया गया, वहां मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने अजय पर आज ही 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। दोपहर में अजय के भाई दिनेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दिनेश ने ही पुलिस को टिप दी कि उसका भाई मलिहाबाद इलाके में छिपा हुआ है। इसके बाद क्राइम ब्रांच प्रभारी शिवानंद मिश्रा ने मलिहाबाद के देवा रेस्टोरेंट के पास घेराबंदी की। करीब 9:30 बजे अजय बाइक से आता दिखा। जवानों ने घेराबंदी कर उसे दबोचने का प्रयास किया। तभी अजय ने अपनी बाइक खेतों की तरफ मोड़ दिया, लेकिन बाइक कंट्रोल नहीं कर पाया। बाइक खेत में गिर गई तो वह पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अजय को गोली लगने से ढेर हो गया। वह दुबग्गा के बसंत कुंज योजना कॉलोनी का रहने वाला बताया गया। उसके पास से मृतक महिला का मोबाइल, एक पिस्टल, सिगरेट, लाइटर और कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं। 18 जनवरी को महिला वाराणसी से पेपर देकर लौट रही थी। वह रात करीब 1:30 बजे लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड पर उतरी। लिफ्ट के बहाने बाग में ले गया और उसके साथ रेप करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में डीसीपी पश्चिमी विश्वजीत ने बताया कि सुबह एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, दूसरा फरार था। मलिहाबाद थाना पुलिस और सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी। रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर हरदोई भागना चाहता है। इस पर मलिहाबाद कस्बा के पास नाकाबंदी की गई। एक संदिग्ध युवक बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। उसे रोकने का इशारा किया गया तो उसने बाइक खेतों में उतार दी। बाइक फिसल गई तो वह पैदल ही भागा। पीछा कर रही पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में घायल हो गया। पहले उसे नजदीकी सीएचसी और बाद में ट्रामा सेंटर ले गए। सुबह पुलिस ने आरोपी अजय के भाई दिनेश को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अजय दुबग्गा का हिस्ट्री सीटर था। अजय और उसके भाई दिनेश का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। अजय पर 23 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं तो उसके भाई दिनेश पर लगभग 9 मुकदमे दर्ज हैं। दिनेश को मलिहाबाद कस्बे में सन्यासी बाग से पुलिस ने दबोचा था। आरोपी ने जब घटना को अंजाम दिया उस समय ऑटो में नंबर प्लेट नहीं था। बाद में ऑटो की पहचान छिपाने के और बचाव के लिए नंबर प्लेट को दोबारा लगा दिया गया था। जैसा कि आपको जानकारी है कि आज सवेरे ही इस जो मलिहाबाद में एक महिला की लाश मिली थी, उसका जो है एक मुख्य आरोपी था, वो जिसका नाम दिनेश था, वो गिरफ्तार हुआ था। और जो उसमें एक और आरोपी था जो उसका भाई है, वो मौके से फरार हो गया था। तब से मलिहाबाद पुलिस लगातार काउंटिंग ऑपरेशन चला रही थी और उसमें मलिहाबाद में उसके साथ जो सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम है, पुलिस कमिश्नरेट की और इसके साथ ही इंस्पेक्टर मलिहाबाद और इंस्पेक्टर ठाकुर, उनकी सबकी टीमें इसमें लगी हुई थी। लगातार काउंटिंग चल रही थी। इसी बीच करीब 9:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि ये आज अंधेरे का फ़ायदा उठा के रात में हरदोई भागेगा। इस सूचना पर घेराबंदी की गई और एक संदिग्ध व्यक्ति को जो मोटरसाइकिल से लखनऊ की तरफ से आ रहा था, जब उसको रोकने की कोशिश की तो वो मोटरसाइकिल लेकिन उसने कच्चे रास्ते पर उतार दिया। जब पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया तो उसकी मोटरसाइकिल फिसल के गिर गई और वो मोटरसाइकिल से उतर के पैदल भागा और उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जब पुलिस पार्टी में पर फायर हुआ तो पुलिस ने भी रक्षार्थ जो है वो उस पर भी फायर किया और फायर के बाद ये घायल हो गया और इसको गोली लगी। इसको तत्काल नज़दीकी सीएचसी में दर्शाया गया और वहाँ से भी इसको ट्रामा सेंटर मेट्रोपॉलिटन। कितने राउंड फायरिंग की? घायल हुआ सर, इस पर क्या आपराधिक रिकॉर्ड चल रहा है? इसकी पहचान जो है वो अजय नाम के व्यक्ति में हुई, जो इसका हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। और इसके ऊपर पुलिस कमिश्नर लखनऊ सर ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था और इसके ऊपर अभी तक की जानकारी के हिसाब से करीब 20 मुकदमे हैं। हाँ सर, अजय की बात की जाए या फिर इससे पहले एक साथी की बात की जाए, इससे पहले एक साथी गिरफ्तार हुआ है, ये इसके साथ मुठभेड़ हुई है। जिस तरीके से आलमबाग में इसने घटना को अंजाम दिया था, कैसे इस महिला को इसने ट्रैक किया था और कैसे इस महिला को यहाँ तक लेके पहुँचा था? ये आपको जानकारी होगी कि
18 तारीख की बात है। उसमें देर रात एक महिला जो बनारस से लखनऊ आई थी और इसने अपने भाई को आलमबाग बस स्टेशन से फ़ोन किया था कि वो चिन्हट में उसके घर आ रही है और टेम्पो पर सवार हो गई है। कुछ देर बाद फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ पर मलियाबाद हाँ। जब पुलिस ने इसमें खोजबीन शुरू की तब उसमें एक व्यक्ति सवेरे गिरफ्तार हुआ, दिनेश नाम का, और उसके बाद उसका ये दूसरा भाई सर किस रास्ते से ये लेकर के यहाँ तक पहुँचा था, और अगर बदमाश की बात की जाए जो मुठभेड़ हुई है, कितनी गोलियाँ उसको लगी हुई हैं? अभी जो जानकारी हुई है अभी उसको शायद सभी फायर लगे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, उसके द्वारा भी कई फायर किए गए हैं पुलिस पार्टी पर और उसको इलाज के लिए। बरामदगी की बात किया तो बरामदगी क्या कुछ हुई है, क्योंकि इसके द्वारा जो लूट भी की गई थी और उसके बाद जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था? जो एक इसकी एक जिस मोटरसाइकिल पे सवार था, एक वो मोटरसाइकिल अभी उसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसके पास एक तमंचा है और इसके अलावा 2 मोबाइल फ़ोन थे और कुछ लाइटर है और अभी सर जो चेक घटना किया जा रहा है। सर जो घटनाक्रम स्थल है सर क्या नाम है इसका जहाँ पर आप लोगों के द्वारा जो फिर कार्रवाई की गई है? ये काकोरी से जो मलियाबाद रोड जा रही है। सर ये जो घटना हुई थी इसमें अगर ऑटो चालक की बात की जाए, एक ऑटो जो बरामद किया गया इससे पहले जो गिरफ्तारी की गई है, तो इन दोनों लोगों की क्या कुछ भूमिका रहती थी? आखिर दोनों लोग साथ में चलते थे या फिर जिस समय घटना किया है दोनों लोग आपस में रास्ते में मिले या वहीं से पूरा ट्रैक किया गया था? जो जानकारी हुई है, जो सवेरे पूछताछ दिनेश से हुई थी, उसमें उसने ये बात बताई थी कि वो महिला को जो लखनऊ का रास्ता नहीं जानती है उसको वो बैठा कर लेके आया था और ये रास्ते में जो किसान पथ के पास ये इससे मिला और दोनों लोग उसको ले गए और उसके साथ गलत कार्य करने की कोशिश की। जब उसने उसका विरोध किया तो उसको उसने इस घटना में सर ये जान के 2 ही लोग थे या अन्य लोग भी शामिल रहे हैं सर?